By the way, I usually don't address females on my channel, but guess what? From now on and from this video, I'm going to. ये वीडियो खासकर उन फीमेल्स के लिए है जो अपनी लाइफ में भी यंग है एंड दे आर थिंकिंग टू फाइंड अ पार्टनर एंड दे दे आर फाइंडिंग अ रिलेशनशिप, अ गुड रिलेशनशिप। एंड ये वीडियो वैसे बेसिकली सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, पर हाँ टारगेटेड उनके लिए ही है। पर अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है, हाँ भाई आप देख सकते हो इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के यार देखो, मैं एक चीज तुम सबके सामने रखना चाहता हूँ, खासकर यंग फीमेल्स के सामने, कि अगर तुम एक पार्टनर चूज कर रहे हो तो एज अ मैन मैं तुम्हें एक गाइडेंस देना चाहूंगा ताकि तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो सके। एंड गेस व्हाट, मैं अब चलो ठीक है, ये सीधा मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि यार देखो, सबसे पहली चीज, डिवोर्सेस के सबसे बड़े रेट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे क्या वो चीज है जिससे सबसे ज्यादा डिवोर्सेस होते हैं। डिवोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, कि जब भी उनके रिलेशनशिप में एक ऐसी दिक्कत आती है जब वो एक फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट ना कर पाए, तब सबसे ज्यादा डिवोर्सेस होते हैं। तुम देख लेना। तो तुम्हें सबसे पहला फैक्टर अपने यही हटाना है। एंड देखो, ये जो कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड है। प्योरली मैं फीमेल साइकोलॉजी में काफी रिसर्च करता हूँ, काफी बारे में उनके समझने की कोशिश करता हूँ। एंड जेन्युइनली वन ऑन वन मैं लोगों से बात करता हूँ। एंड यस, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जेन्युइनली उनसे बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और तब जाके मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ। देखो यार, स्टार्टिंग में तुम्हारा एक ओपिनियन, जो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। सिंपली भाषा में बोलूं तो यू शुड मैरी एंड यू शुड बी इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु इज फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड हु इज इन सिंपल टर्म रिच। सिंपल वर्ड में बोलूंगा, एक अमीर लड़के से ही शादी करना या फिर एक रिलेशनशिप में आने की सोचो तो उसी लड़के के साथ आना। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज में? अब देखो, काफी लड़के बोलेंगे कि मैं लड़कियों को गोल्ड डिगर बनना सिखा रहा हूँ। भाई नहीं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ गोल्ड डिगर एंड बीइंग अ गुड पर्सन, अ गुड फीमेल खासकर। एक डिफरेंस है उस चीज में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज तुम्हें एडवाइस दूंगा कि दो तरह के रिच लोग होते हैं, मेरा मानना है। एक वो जो अपनी वेल्थ इनहेरिट करके बैठे होते हैं, और मेरा मानना है 99% जो अपनी वेल्थ इनहेरिट करते हैं वो पागल होते हैं। उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। वो 1% ही होते हैं जो अच्छे होते हैं, पर वो 1% इतनी जल्दी ऐसे मिलते नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सो मैं तुम्हें एक एडवाइस करूंगा, मैरी अ रिच पर्सन, एंड इफ यू वांट टू बी इन रिलेशनशिप, बी विद अ रिच पर्सन जो जिसने फेलियर देखा अपनी लाइफ का। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बिल्कुल जीरो से उस मुकाम तक पहुंचा। पर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये प्योरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चलती रहती है। और ये प्योरली सोसाइटी को, जैसे हम एक सोसाइटी तो है भाई, मेल और एक फीमेल एक अलग अलग सोसाइटी है जो एक साथ मिलके रहती है, कनेक्ट होके रहती है। तो ये सोसाइटी को एक बेहतर जगह बनाती है रहने के लिए। एक हमारा समाज बहुत अच्छी चीज बन सकती है, बहुत अच्छा बन सकता है। हमारा कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर इतना अच्छा है, वो बहुत अच्छा बन सकता है अगर हम इस तरह से सोचे तो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, अगर यू आर अ फीमेल एंड अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जिसने पूरा एक स्ट्रगल देखा है, जो बिल्कुल जीरो से वहां तक पहुंचा है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, इसको दिमाग में सोच लो, समझ लो कि ये हमारी साइकोलॉजी बेस्ड है। हम इंसान इसी तरह सोचते हैं। तो ये समझो, एक लड़का जो बिल्कुल जीरो से वो वहां तक पहुंचा। अब खुद सोचो, एक बंदा जो बिल्कुल रिच हुआ है और बिल्कुल वो बिल्कुल जीरो से आया, बिल्कुल जीरो से, एक बहुत गरीब परिवार से मान लो, तो भाई वो अपनी यंग एज से ही 15-16 साल की उम्र से वो मेहनत करना शुरू कर देता है। एंड उसको वहां तक पहुंचने में भी 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो गेस व्हाट, अगर वो 15 साल की उम्र से भी मेहनत करता है, और वो अगर 25 साल की उम्र में भी 10 साल के अंदर अगर वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचता है, जब वो एक फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जो वो फेज होती है ना, जहाँ से वो जीरो से एक मुकाम पे पहुंचा है, उसका माइंडसेट इतनी तरह से शिफ्ट हो जाता है, और वो दुनिया को अलग नजर से देखने लग जाता है। वो उसकी काफी ज्यादा हेल्प करती है, हद से ज्यादा हेल्प करती है। और मैं वही चीज तुम्हें बोलूंगा, अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसने वो स्ट्रगल देखा है, जिसने एक बुरा समय देखा है अपनी लाइफ के अंदर, और तुम उसके साथ हो, तो गैस व्हाट, तुम्हें मजबूरन, तुम खुद सोचो, वो तुम्हें क्यों चुनेगा? तुम में कोई ऐसी तो खासियत होगी, क्योंकि भाई वो देखो, वो बंदा इतनी मेहनत करके वहां से पहुंचा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक ऐसी लड़की आए,
जिसके साथ वो एक रिलेशनशिप में आए, जिसके साथ वो कुछ टाइम बाद शादी करे और उसके साथ उसका डिवोर्स हो और वो उसकी आधी चीजें लेके भाग जाए। कोई नहीं लड़का चाहता ऐसा। तो वो सोच समझ के ही किसी के साथ एक अपना फ्यूचर प्लान करता है। तो वो कैसे करेगा? वो ऐसे ही करेगा, वो एक अच्छी लड़की के साथ करेगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर तुम्हारा इस चीज का टारगेट है कि मुझे एक अच्छा रिच इंसान अट्रैक्ट करना है या फिर मुझे एक ऐसे इंसान के साथ रहना है, तो उससे ना तुम्हारे माइंड में, दिमाग में ये चलेगा कि मुझे उस टाइप की लड़की बनना है। एक सिंपल ये भाई, ये साइकोलॉजी बेस्ड है। मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी बेस्ड है, ये होता है। अगर तुम इसी को समझने की कोशिश करो तो उसे तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि मुझे ऐसे लड़के के साथ रहना है, तो मुझे उसके टाइप की बननी पड़ेगी। मान लो मुझे उस टाइप का बनना पड़ेगा ताकि मैं उस लड़के के साथ रह सकूं। और गैस व्हाट, तुम अपने आप को बेहतर बनाने लगोगे। और वो इंसान जो अपनी लाइफ में इतनी आगे तक पहुंचा है, उसे पता है कि मैं गलत पार्टनर नहीं चूज कर सकता। समझो इस चीज को। एंड मैं वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं कर रहा, वेस्टर्न कल्चर तो बहुत गंदा है, बहुत खराब है। मैं वहां की मैं अपने ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ। वहां पे ऐसे ही होता है और ऐसे ही चलना चाहिए, मेरा मानना है। भाई मैं तो बेसिकली बोलूंगा, वेस्टर्न कल्चर को ना करो, नो क्रॉस मारो, दूर रहो इन चीजों से। सो कमिंग बैक, ट्राई करो। अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज चलेगी और तुम अपने आप को बेहतर बनाओगे, एंड गेस व्हाट, क्योंकि हर कोई इंसान अमीर नहीं हो सकता, हर कोई एक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन सकता। तो जब तुम लड़कियां अपने माइंडसेट इतना चेंज करती रहोगी कि हाँ मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी, गेस मैं वो शब्द नहीं बोल रहा, गेस व्हाट, तो और बाकी के जो लड़के सोसाइटी में, उनका भी दिमाग में जाता है कि यार लड़कियां उसी लड़के के पास जा रही है जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे भी उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। अगर लड़के भी उस टाइप की मेहनत करने लग जाएंगे, एक सोसाइटी जो एक दूसरे के साथ चलती है, कितनी अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। सब ग्रो करेंगे भाई एक साथ, मतलब सीरियसली। लड़कियां लड़कियां अच्छी बनेंगी, लड़के लड़के अच्छे बनेंगे। और मेरा टारगेट भी यही था स्टार्टिंग से कि मैं सिर्फ लड़कों को टारगेट करूंगा। अगर लड़के सुधर गए तो लड़की अपने आप सुधर जाएगी। पर गेस व्हाट, मैं थोड़ा थोड़ा दोनों जेंडर्स को टारगेट करने लग रहा हूँ। कुछ मेल सीख सकते हैं ताकि कुछ फीमेल सीखेंगी, बदलेगी, तो धीरे धीरे थोड़ा सा जल्दी सोसाइटी थोड़ी बेहतर बन सकती है। मैं जानता हूँ मेरा एफर्ट बिल्कुल छोटा सा है, ज्यादा एफर्ट है नहीं, पर स्टिल थोड़ा सा तो एफर्ट है। तो हाँ, और अब बात करता हूँ मैं बेसिकली गोल्ड डिगर वाली बात पे और एक वो वाली बात पे। देखो, अगर तुम्हारा इस टाइप का माइंडसेट है कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ रहना है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो गेस व्हाट, तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हो। अपना फ्यूचर क्यों सिक्योर कर रही हो? तुम एक ऐसे लड़के के साथ हो, तुम्हारे डिवोर्स के रेट बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि सबसे नंबर वन पे फैक्टर फाइनेंसिस ही आते हैं डिवोर्स के टाइम पे। पर जब वो एक ऐसा लड़का है जिसने पूरा स्ट्रगल देख रखा है अपनी लाइफ का, उसे उस चीज की कदर है। तो फाइनेंसिस की तुम्हारे और उसके बीच में एक तरह से कदर रहेगी। और गैस व्हाट, वो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है और उसने तुम्हें अगर चुना, तो गैस व्हाट, तुम भी अपनी लाइफ में बेहतर हो। तुम भी उसकी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और मैं एक चीज बताता हूँ, एक इंसान जो 15 साल से मेहनत करके अपनी लाइफ में इतने ऊपर तक आया है, और वो इतनी मेहनत करके इतनी स्ट्रगल्स के साथ आया ना, वो हमेशा बस एक चीज चाहता है। हर एक मेल साइकोलॉजी बेस्ड है ये चीजें, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। हर एक मेल ऐसा चाहता है कि वो स्ट्रेस चाहता है अपनी जिंदगी में। वो स्ट्रगल करना चाहता है अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो स्ट्रगल करना पसंद करता है, वो करेगा। पर जब वो घर पे आएगा, उसे चिक चिक नहीं पसंद। साफ सीधी बात बता रहा हूँ, वो चाहेगा कि अगर वो घर पे आए तो एक शांति वाला माहौल हो। और गेस व्हाट, अगर तुम वैसी हो, तुम एक आराम से अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, तुम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर हाँ, वो एक अच्छा होना चाहिए, मेरा मानना है। तो उस रिलेशनशिप के अंदर भी तुम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो। वैल्यू क्या प्रोवाइड करो? एक पीस ऑफ माइंड। उससे क्या रहता है भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अगर लड़के एक चीज को समझ जाए ना, अगर तुम भड़क मचाना किसी भी लड़के के दिमाग में, स्ट्रेस कम कर दो उसकी लाइफ में, उसे एक पीस ऑफ माइंड देने लग जाओ, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ। ये, हाँ, ये बात सच है। ये प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड है। क्योंकि जो एक लड़का चाहता है, वो बेसिकली ये चाहता है कि एक माइंड में, बेसिकली अगर मैं घर पे आऊं तो मुझे सुख शांति मिले, मैं घर पे बैठूं आराम से। हाँ, मेरे से बात करो पर दिमाग की भड़क मत करो, बेसिकली सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर तुम उसको लाइफ में वो चीज दे सकते हो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हो। क्योंकि देखो, वो अपने फाइनेंसेस ला रहा है टेबल पे, तुम एक पीस ऑफ माइंड आ रही हो टेबल पे, तो वो एक बहुत अच्छा परिवार बना सकता है। तुम उसे मेंटली सपोर्ट कर रही हो, वो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है लाइफ, और लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है, बहुत अच्छी। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे कैसे इंसान के जाना चाहिए, इंसान को चुनना चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, और नेचर वाइज ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए। एक मॉरल वैल्यूज नाम की चीज होती है, वो भी होनी चाहिए। पर मैं, हाँ, फाइनेंसिस बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा रोल निभाता है। सो मैं यही गाइड करूंगा तुम लोगों को।
यंग फीमेल्स को कि एक ऐसा पार्टनर चूज करो अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, ताकि वो भी अगर टेबल पे, जैसे जैसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप में अगर वो अपने फाइनेंसेस ला रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे डिवोर्स के रेट्स कम हो जाते हैं। दूसरे, भाई देखो डिवोर्स तो वैसे भी इंडिया में कम ही है, पर स्टिल वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बहुत खराब हो रहे हैं। एंड गेस व्हाट, अगर तुम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो उसकी जिंदगी में और उसने तुम्हें चुना, यस, चुनने का काम उन्हीं का होता है मेल्स का, कि अगर उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम एक वैल्यू हो, तुम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो, तो बहुत हेल्पफुल है उसके लिए भी, वो तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल है। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखकर आता है लड़का, जो एक मुकाम पे पहुंचता है, वो कभी लुक्स नहीं देखता। सीरियसली, अगर तुम लड़की हो इनसिक्योर हो इस चीज में, लड़के रहते हैं इन चीज में इनसिक्योर लुक्स के बेस्ड में, मैं भी कभी बार हो जाता हूँ, पर लड़कियां को कभी भी लाइक इनसिक्योरिटी इस चीज की होनी नहीं चाहिए कि वो दिखती कैसी है। भाई देखो, इट डजेंट मैटर तुम छोटी हो, काली हो, गोरी हो, लंबी हो, भाई डजेंट मैटर। पर हाँ, अपना मोटा मोटा भाई किसी को नहीं पसंद, देखो सच बात बता रहा हूँ, चुभेगी, पर अगर तुम मोटी हो भाई, एटलीस्ट रनिंग करने लग जाओ, जिम चले जाओ, अपनी बॉडी का अगर ध्यान देने लग जाओ भाई। सीरियसली, अगर तुम अपने शरीर के नहीं हो ना, मेरी मम्मी बात बोलती है, अगर तुम अपने शरीर के नहीं हो ना, तुम किसी के नहीं हो सकते। तो हाँ, अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो, अब वो अलग बात है, अगर तुम्हें कोई बीमारी है, बायोलॉजिकली कोई बीमारी है, तो वो अलग चीज है, पर स्टिल तुम उस बीमारी का भी एक समाधान है। अगर तुम अपनी बॉडी पे थोड़ा सा वर्कआउट करने लग जाओगे ना, तो सिंपली है, तुम एक अच्छी फिजिक, अपनी एक फिजिक भी नहीं बोल रहा मैं, एक अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। ताकि यार देखो, किसी, अब मैं जेन्युइनली एक मैं ऐसे इंसान हूँ, अगर कोई मोटी लड़की आ रही है तो मैं उसके मुंह पे बोल देता हूँ, मतलब बोल देता हूँ, सीरियसली वो नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, पर बोल देता हूँ, मैं ऐसे इंसान हूँ। तो जो तुम्हारी जिस टाइप की फिजिक है, जिस टाइप की तुम्हारी बॉडी है, वो मैटर करती है। तो हाँ, अपनी बॉडी के तो एटलीस्ट तुम हो सकते हो। तो हाँ, ये एडवाइस भी तुम ले लो। मोटे लोगों से मोस्टली लोग दूर रहना पसंद करते हैं। जो डेस्परेट होते हैं, मैं तो वही मानता हूँ, जो मोटे लोगों से ज्यादा चिपके रहते हैं। जो हाँ, जो डेस्परेट नहीं होते अपनी जिंदगी में, वो मोटे लोगों से दूरी रहना पसंद करते हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ, सही बताऊँ तो। सो हाँ, अपने शरीर के पहले हो जाओ, किसी का बाद में होना, पहले अपने शरीर के हो जाओ। मैं तो एक एडवाइस दूंगा, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा काम कर लो, वर्कआउट करने लग जाओ, एक अच्छी फिजिक बना लो। फिजिक इन सेंस एक अच्छी लीन बोल रहा हूँ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा मैं। सो हाँ, आई होप तुम्हें कुछ हेल्प हुई हो। सो हाँ यार, मैं ये डिटेल्ड वीडियो में पहली बार किसी फीमेल के लिए बना रहा हूँ, पर गेस व्हाट, मेरा मोटिव है कि हाँ, इससे मेल्स भी थोड़ा सीख सके और फीमेल्स भी सीख सके। और इससे बस बेसिकली यार ये साइकोलॉजी बेस्ड है। अनकॉन्शियसली ना हम सारे इंसान ना अपने आप को बदलने लग जाते हैं, और जैसे जैसे हम अपने आप को बदलेंगे ना, हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, जिससे सब बेहतर है। सीरियसली, सब अपनी लाइफ में एक अच्छी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। सो यस, इस वीडियो के तो मैं इतना ही तुम्हें मैसेज प्रोवाइड करना चाहता था। एंड हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, ये वीडियो हो सकती है, काफी लोगों को बुरी लगेगी वीडियो, काफी को अच्छी लगेगी। तो मैं एक चीज बोलूंगा, अपना कमेंट सेक्शन में जाके तुम मुझे कुछ बुरा बोलना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो, तो जरूर बताना। बेसिकली अपना रिव्यू, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना, ताकि मैं भी सीख सकूं, और तुम्हें अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे जरूर बताना। क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया, मैं एक स्टूडेंट हूँ इस दुनिया का, मैं सीखना पसंद करता हूँ और सिखाना भी पसंद करता हूँ। तो अगर तुम मुझे करेक्ट करना चाहते हो, मुझे सिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई एम ओपन टू इट। मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, मैं खुश हूँ, मुझे सिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनली बात करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो टिल देन टेक केयर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय।